नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं स्पेशल ए लर्निंग क्लास में आपका। आज की क्लास कक्षा 10 विज्ञान हिंदी वर्ग में जो चैप्टर 8 हम पढ़ रहे थे या 8वां जो अध्याय हम पढ़ रहे थे उसमें कार्बनिक यौगिकों के नामकरण वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। अब इस अध्याय में हम आगे की ओर बढ़ें उससे पहले हमने जो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पढ़े हैं उसके अनुसार हमने ये चीज़ देखी, जैसे मान लें कोई यौगिक दिया हो CH3 CH2 CH2 CH3। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इस यौगिक का IUPAC नाम जो है वो लिखिए। तो इसका IUPAC नाम कार्बन 4 है, उसके आधार पर सारे नियम वगैरह हमने पढ़ लिए थे। इसके आधार पर ब्यूट लिखेंगे और आगे एन लगा देते हैं क्योंकि सब जगह एकल बंध है। तो ये तो वह संरचना दी हुई हो तो उसके आधार पर नाम लिखना। अब एग्जाम में कई बार दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, उसमें नाम दिया हुआ आता है और उसके आधार पर पूछ लेते हैं कि इस यौगिक की संरचना लिखिए। तो आज हम यौगिक का नाम यदि दिया हुआ हो तो उसके आधार पर संरचना कैसे लिखी जाती है उसके बारे में हमें पढ़ें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ सरल यौगिक जो होते हैं उनसे, जिनमें प्रतिस्थापी समूह वगैरह जो है वो नहीं पाए जाते हैं। जैसे एक यौगिक के दिया हुआ गया मेथेन। मेथेन का IUPAC नाम है, इसकी संरचना लिखिए। तो अब इसमें देखिए ऐसे नाम वगैरह दिए हुए आए तो उनमें सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि कार्बन की संख्या जो है वो उस यौगिक में कितनी होगी। और हमें कार्बन की संख्या का पता जो है वो चलता है पूर्व लग्न से, और पूर्व लग्न 10 होते हैं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन और बेक। इन 10 में से कोई ना कोई एक नाम जो है वो पहले दिया हुआ आएगा। जैसे यहाँ पर नाम आ रहा है मेथ। मेथ का मतलब होता है कितना कार्बन है, एक कार्बन, तो एक कार्बन लिख दिया। अब उसके बाद में बंध के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। बंध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है किससे, अनुलग्न से। अनुलग्न जो पूर्व लग्न के साथ जोड़कर नाम बनता है। अब अनुलग्न जो हम वो 3 होते हैं, एन, इन और आइन। और जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो आवाज आती है या तो एन की या इन की या आइन की। जैसे मेथ और एन, पूर्व लग्न और अनुलग्न को अलग कर दें। अनुलग्न हो गया, पूर्व लग्न हो गया मेथ, अनुलग्न हो गया एन। एन का मतलब यहाँ पर है एकल बंध। इन होता तो द्विबंध आता और आइन होता तो आता त्रिबंध। अब यहाँ पर मेथ और एन एकल बंध लगाना है, लेकिन एकल बंध बनाएंगे हम किसके, कार्बन और कार्बन के बीच में। यहाँ तो कार्बन है ही केवल एक, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कार्बन जो है वो लिखा हुआ है। अब एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कार्बन के द्वारा जितनी पूरी हो जाती है दूसरे कार्बन के द्वारा वो गिन लें। उसके बाद में 4 में से जितनी संख्या कम रह गई उतने उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दें। अब इस कार्बन की संयोजकता एक भी पूरी नहीं की दूसरे कार्बन ने, क्योंकि दूसरा कार्बन है ही नहीं, तो चारों संयोजकताएं खाली हैं इसकी। तो इसलिए यहाँ पर हम जोड़ देंगे क्या, 4 हाइड्रोजन। तो ये हो गया CH4 यानी मेथेन। इसकी संरचना इस प्रकार से लिखी जाती है। इसी तरह से एक दूसरा यौगिक, जैसे मान लें नाम दिया हुआ है एथेन। एथेन की संरचना जो है वो लिखिए। तो इसमें देखें पहले तो आएगा नाम एथ। एथ का मतलब आप लिख दें 2 कार्बन एकल बंध से जोड़ के। और फिर देखें आवाज किसकी आती है, एन। एन का मतलब यहाँ पर क्या है, एकल बंध। और अब कार्बन की संयोजकताएं गिन लें। ये कार्बन है, इसकी एक संयोजकता तो पूरी हो गई। एक बंध का मतलब एक संयोजकता होती है, तो एक संयोजकता पूरी हो गई, 3 कम रह गई। 3 कम रह गई तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दें। अब या तो इस तरह से जोड़ दें 3 हाइड्रोजन, यूं लिख दें 3 इसके साथ जोड़ दिए 3 इसके साथ, या फिर दूसरा तरीका ये भी है, इस तरह से जोड़ दें। ये थोड़ा सा हर परमाणु को अलग अलग दिखा दिया जाता है, ये साथ में दिखा दिया जाता है। तो ये CH3 और ये इस तरफ भी क्या, CH3, इस तरह से इनको जोड़ दिया जाता है। तो CH3 CH3 ये यौगिक हो गए। एक दूसरा यौगिक देखें एथीन। एथीन की संरचना जो है वो कैसे लिखी जाएगी, तो एथीन का मतलब होता है कार्बन कितने, एथ का मतलब 2 कार्बन, तो ये 2 कार्बन बना दिए। अब आवाज देखें इन की आ रही है, यानी अनुलग्न पूर्व लग्न जो है, अनुलग्न जो है वो क्या है, इन है। इन का मतलब होता है द्विबंध, तो कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध लगा दिया। और उसके बाद में जो कार्बन जो संयोजकता कम रह गई उतने हाइड्रोजन जोड़ दिए। ये हो गया एथीन। एक और यौगिक जो है वो देखें एथाइन।
एथाइन की संरचना जो है वो कैसे लिखी जाएगी? तो एथाइन यानी इसमें भी नाम आ रहा है एथ और फिर आ रहा है आइन। एथ का मतलब 2 कार्बन और आइन का मतलब है त्रिबंध। ठीक है, अब इस कार्बन की संयोजकता 3 बंध ये जुड़े हुए हैं तो 3 संयोजकताएं पूरी हैं, 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसकी भी 3 पूरी हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, ये एथाइन हो गया। अब ये तो इनमें आ जाता है। इसके अलावा इनमें एथेन, एथीन और एथाइन इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है वो कई बार और पूछ ली जाती है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है वो हम कैसे बनाते हैं उसको देखें। उसके लिए आप ये संरचना जो है वो ध्यान में रखें। कार्बन और कार्बन आपस में एकल बंध के द्वारा जुड़े हैं। जो परमाणु आपस में एकल बंध के द्वारा जुड़े हैं वो बंध है उनके बीच में सहसंयोजी बंध। अब सहसंयोजी बंध जो है इसको हम कैसे दर्शाते हैं? जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन परमाणु को एक गोले के रूप में दिखाएंगे। ये कार्बन का एक परमाणु हो गया, ये है कार्बन का दूसरा परमाणु, इसको भी एक गोले के रूप में दिखाएंगे और इनके बीच में बंध है इसलिए ये गोले को, दोनों गोले एक दूसरे को काटते हुए दिखाएंगे। मतलब यहाँ पर ये जो स्थान है वो साध्य का स्थान है। इसमें इस क्षेत्र में ये गोला भी आ रहा है, इस क्षेत्र में ये गोला भी आ रहा है, तो यहाँ पर साध्य के इलेक्ट्रॉन जो है वो आते हैं। अब एक बंध का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये परमाणु दे, एक इलेक्ट्रॉन ये परमाणु दे, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाएगा और उसको हम एक सहसंयोजी बंध कहेंगे। और इन 2 इलेक्ट्रॉनों को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, या तो क्रॉस का निशान लगाएंगे या बिंदु का निशान लगाएंगे। तो यही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। और ये गोले किसके हैं? कार्बन के। अब इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन भी जुड़े हैं। हाइड्रोजन परमाणु को थोड़ा अलग गोले में दिखा दें, गोलों का साइज जो है वो छोटा बड़ा कर दें। जैसे कार्बन का बड़ा गोला है, ये हाइड्रोजन का हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ये तीसरा हाइड्रोजन। ध्यान में रखें, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ में बन रहा है तो हाइड्रोजन कार्बन को काटते हुए दिखाना है इस तरह से। ये स्थान हाइड्रोजन का भी है, ये स्थान कार्बन का भी है। और इसमें भी एकल बंध है तो एकल बंध का मतलब आप 2 गोले बना दें। यहाँ भी एकल बंध है, 2 गोले बना दिए, यहाँ भी हैं 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब इसमें देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ इस तरह से दिखा दिया और फिर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो दिखा दिए। तो ये हो गई एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है उसको इस प्रकार से लिखा जाए। एथेन की संरचना और देखें कैसे लिखी जाएगी। इसके लिए संरचना जो है वो इस रूप में ध्यान में रख लें। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी हो तब, नहीं तो नॉर्मली ये भी सही है। तो ये हाइड्रोजन 2 इससे जुड़े हैं, 2 इससे जुड़े हैं, सही में संरचना ये है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएं? एक कार्बन 2 आपस में जुड़े हुए हैं और सहसंयोजी बंध के द्वारा। यदि बंध द्विबंध है तो भी कोई बात नहीं, काटते हुए इसी तरह से दिखाना है। बस द्विबंध का मतलब हो गया 2 बंध। एक बंध का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बंध का मतलब कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम क्रॉस से दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, ऐसे दिखा दो चाहे ऐसे दिखा दो, एक ही बात है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, ये दोनों कार्बन हैं, ये भी लिख दें। इनके बीच में एकल बंध है। एकल बंध का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में भी एकल बंध है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये 2 हाइड्रोजन इस तरह से दिखा दिए और यहाँ पर भी ये बंध इस तरह से बना दी। एथाइन की संरचना और देख लें। एथाइन जो है उसमें भी कार्बन 2 हैं, 2 कार्बन आपस में त्रिबंध के द्वारा जुड़े हैं, काटते हुए दिखा दिया। बंध का मतलब काटते हुए दिखाना है। और कितने बंध है? 3 बंध। 3 बंध का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 कार्बन त्रिबंध के द्वारा जुड़े हुए इस तरह से दिखाए जाते हैं। और फिर है ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमें यूं काटता हुआ दिखा दें और इनके बीच में एकल बंध है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे। ये हो गई एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो सीधे से यूं ध्यान में रख लें। इनकी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा ये इतनी पूछी जाती है, जटिल यौगिकों की नहीं पूछते हैं, इनको आप ध्यान में रख लें। बाकी नाम के आधार पर संरचना जो लिखनी आती है या सूत्र जो लिखना आता है, उस सूत्र को कैसे लिखा जाता है वो हम पूरा डिटेल से और आगे पढ़ते हैं। ये तो हमने कुछ सरल यौगिक जो हैं उनकी संरचना लिखनी देखी। अब कुछ जटिल यौगिकों की ओर आते हैं। जैसे एक नाम आ जाए, मान लें कोई भी यौगिक जो है वो हमने अंदाजे से यूं लिख दिया प्रोपीन। ठीक है, ये आ गया कि प्रोपीन की संरचना लिखिए। तो इसमें देखें प्रोप यानी कितने कार्बन? 3 कार्बन और एकल बंध से जोड़ दें पहले तो
अब उसके बाद में ईन आ रहा है, ईन का मतलब होता है द्विबंध, तो एक जगह पर द्विबंध लगाना है। यूं नहीं कि ईन आ गया तो अब द्विबंध सब कार्बन के बीच में लगा दो, किसी एक जगह पर द्विबंध लगा दें। एक जगह द्विबंध लगा दिया, जैसे मान लें यहाँ द्विबंध लगा दिया, यहाँ एकल बंध है ही। अब इनकी संरचना लिख दें, संयोजकता है वो पूरी कर दें। इस कार्बन की एक संयोजकता पूरी हो गई, 3 पूरी कर देंगे हाइड्रोजन। इस कार्बन की देखें, एक तो ये रही, 2 ये रही, इसके चारों ओर घूम के देख लें कितने बंध हैं, तो 3 बंध बने हुए हैं, यानी 3 संयोजकताएं पूरी हैं। एक कम है तो एक H जोड़ दिया, और एक इसमें 2 तो पूरी हैं, 2 H जोड़ दिया। एक और यौगिक प्रोपाइन, प्रोप आइन, प्रोप यानी 3 कार्बन, आइन यानी त्रिबंध, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ एकल बंध लगा दो। इस कार्बन की 3 संयोजकताएं तो पूरी हो गई इसके द्वारा, इन 3 बंधों के द्वारा, एक कम रह गई है, जोड़ दिया। इस कार्बन की गिनो 1 2 3 तो इससे पूरी हो रही है, इस तरफ एक इस तरफ, चारों पूरी हैं, कोई H नहीं जोड़ना। इस कार्बन की देखें केवल एक संयोजकता पूरी है, 3 H यहाँ जोड़ दिए। तो इस तरह से ये आ जाए। अब थोड़े से और जटिल यौगिकों की ओर बढ़ते हैं हम। जटिल यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु 4 से ज्यादा हों और उनमें द्विबंध या फिर त्रिबंध हों, या फिर एकल बंध भी हो सकता है, उनमें आए। जैसे मान लें हमें एक यौगिक देखते हैं ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन, इसमें भी वही 2 नाम, ब्यूट और एन, ये 2 नाम आ रहे। ब्यूट का मतलब है 1 2 3 4 कार्बन, पहले तो इनके बीच में एकल बंध ही लगा दें। अब उसके बाद में हाइड्रोजन जोड़ने हैं, जितने संयोजकता कम होती है उतने। इस कार्बन में केवल एक संयोजकता पूरी हुई है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसमें 2 संयोजकताएं पूरी हैं तो 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 संयोजकताएं पहले से पूरी है, 2 हाइड्रोजन, और इसमें केवल एक संयोजकता पूरी है इसलिए 1 हाइड्रोजन ने जोड़ा। ये हो गया ब्यूटेन की संरचना। अब एक यौगिक और देखें, यूं आ जाए ब्यूटेन, ठीक। अब यहाँ पर है ब्यूट और एन, कार्बन वही 4, और पहले एकल बंध तो सब जगह लगाए दें, एक जगह पर द्विबंध लगाना है। अब द्विबंध कहाँ लगाएं उसमें ध्यान में रखना है। द्विबंध कहाँ लगाएं, इसकी दिक्कत यहाँ पर क्यों आती है। जैसे हमने प्रोपेन की संरचना बनाई थी, प्रोपेन में यदि हमने संरचना बनाई थी तो उसमें द्विबंध या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। यदि यहाँ होगा तो गिनती इस तरफ से हो जाएगी, यहाँ होगा तो इस तरफ से, वो होगा 1 प्रोपेन, यानी पहले कार्बन पर ही लगेगा द्विबंध। लेकिन यहाँ दिक्कत है, यहाँ द्विबंध यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। यदि यहाँ हो तो किसी भी ओर से गिन लो दूसरे नंबर पे आएगा, और यहाँ हो तो आएगा पहले नंबर पे। इसलिए ब्यूटेन की संरचना यदि दी हुई आएगी तो उसमें पहले संख्या और दी हुई आएगी, या तो 1 या 2। यदि 1 ब्यूटेन दिया है तो एक ओर से गिनती शुरू कर दो आप, दोनों ही सही तरीके हैं, चाहे इस ओर से कर दो चाहे इस ओर से। हम मान लें इस ओर से करते हैं, लेफ्ट साइड से, तो इस ओर से गिन लिया, ये कार्बन संख्या हो गई 1, ये 2, ये 3, ये 4। पहले कार्बन पर द्विबंध लगा दो, बाकी एकल बंध है। अब संयोजकता पूरी कर दें, कार्बन की संयोजकता 2 तो पूरी हो गई, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 2 यहाँ 2 और 1 3, यहाँ 3 पूरी हैं, 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस कार्बन की 1 और 1 2 संयोजकताएं पूरी हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, और इसकी 1 पूरी है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। ये हो गया 1 ब्यूटेन। यदि ये होता 2 ब्यूटेन तो फिर द्विबंध जो है वो कहाँ लगता, ध्यान में आ गया होगा। द्विबंध हम लगाते कहाँ पर, दूसरे कार्बन पर, इस ओर से गिन ले 1 2, यहाँ द्विबंध लगा दे और फिर संयोजकताएं पूरी करते, CH3 CH CH CH3, ये होता 2 ब्यूटेन, ठीक है। इसी तरह से मान ले नाम आ गया पेंटाइन, इसकी संरचना लिखनी है तो पेंट प्लस आइन, पेंट का मतलब 5 कार्बन, ठीक है, और फिर है आइन यानी त्रिबंध, तो एक जगह पर त्रिबंध आएगा। अब त्रिबंध कहाँ पर आए तो उसमें भी साथ में निश्चित रूप से स्थान दिया हुआ आएगा। मान ले आ गया 2 पेंटाइन, ठीक है, 1 पेंटाइन आता तो त्रिबंध यहाँ लगाते हैं, 2 पेंटाइन है तो इस पे लगा दें, ठीक है। अब 2 पेंटाइन आ गया तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम त्रिबंध, आइन का मतलब क्या होता है त्रिबंध, तो एक त्रिबंध यहाँ पर लगा दिया। अब वही संयोजकता पूरी करने वाला काम, इस कार्बन की 1 तो पूरी है,
3 कम है तो 3 हाइड्रोजन जोड़े, इनकी चारों संयोजकताएं पूरी, इसकी भी चारों संयोजकताएं पूरी, इसकी केवल 2 संयोजकताएं पूरी हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसके इस कार्बन की केवल 1 संयोजकता पूरी है, 3 कम है तो CH3 ये जोड़ दिया, ये है 2 पेंटाइन। तो ये जो यौगिक हैं, ऐसे कुछ यौगिक जो हमने सामान्य प्रकार के यौगिक हैं, उनकी संरचना जो है वो कैसे लिखी जाती है, यहाँ तक पढ़ा। अब इसके बाद में प्रतिस्थापी समूह वगैरह जुड़े हों या बंधों की संख्या 1 से ज्यादा हो, तब उस स्थिति में क्या होगा? तो पहले द्विबंध या त्रिबंध 1 से ज्यादा हो किसी यौगिक में, तो फिर उसकी संरचना जो है वो कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए देखें, जैसे एक उदाहरण जो है उससे देख लेते हैं, उसके द्वारा वो क्लियर हो जाएगा। मान लें एक यौगिक जो है, अपने एग्जाम्पल में कोई भी यौगिक है उसके अनुसार दिया हो 1,3 डाई पेंटाइन, ये नाम दिया हुआ है। अब इसका एक दूसरा नाम और भी होता है, इसे पेंट 1,3 सॉरी यूं लिखते हैं डाई आइन, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। इसमें पेंट को पहले, पूर्व लग्न जो उसको पहले लिख दिया, इसमें मुख्य यौगिक का नाम एक साथ लिखा, और डाई यानी 2 जगह पर ये आइन है, ठीक है। अब नाम से देखें, सबसे पहले तो आपको मुख्य यौगिक या मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने होते हैं वो लिखने होंगे। तो इसमें पेंट या यहाँ ये पेंट नाम दिया हुआ है, पेंट आइन, पेंट इन, पेंट एन, इस तरह से नाम आते हैं। तो पेंट का मतलब 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन बना दिए सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद में क्या है? आइन और डाई आइन है, ऐसे दिया है तो सीधा सा है। बाकी ऐसे दिया है डाई, डाई का मतलब होता है 2, आइन का मतलब त्रिबंध। तो त्रिबंध है इसमें, लेकिन कितने हैं? 2 हैं, 2 जगह पर त्रिबंध है। अब 2 जगह कहाँ? तो उसके लिए आप यूं ही पहले रफली या कच्चे पेंसिल से नंबर दे दिए, जैसे यूं ही, या ऐसे भी याद रखने में दे सकते हैं। मान लो 1, 2, 3, 4 और ये 5 कार्बन है। 1,3 डाई पेंटाइन, इसका मतलब त्रिबंध जो हैं वो 2 जगह पर हैं, एक 1 नंबर पर और एक 3 नंबर पे। 1 नंबर कार्बन ये है, इस पे होने का मतलब यहाँ पर है त्रिबंध, और 3 नंबर कार्बन ये है, इस पे होने का मतलब यहाँ पर त्रिबंध है। बाकी जो जगह बचती है ना वहाँ एकलबंधी आएगा, यूँ नहीं कि हर जगह त्रिबंध लगा दें। ये तो हो गया कार्बन और उनके बीच में पाए जाने वाले बंध। अब हाइड्रोजन जोड़ने, हाइड्रोजन जोड़ने का सीधा सा तरीका, कार्बन की संयोजकता है 4, जितनी संयोजकताएं कार्बन ने पूरी कर दी वो ठीक है, बाकी जो बच गई किसी भी कार्बन परमाणु की वो पूरी करेगा हाइड्रोजन परमाणु। जैसे ये कार्बन देखें, इसमें और तो कहीं कोई बंध है ही नहीं, इस तरफ तो कार्बन है ही, इसी तरफ तो बंध है, यही है, 3 बंध है यहाँ पर, तो त्रिबंध है, यानी 3 संयोजकताएं तो पूरी हैं। एक संयोजकता जो कम रह गई उसे पूरी करेगा 1 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया। इस कार्बन में देख ले, 1, 2, 3 संयोजकताएं पूरी हैं, एक ये है, चारों संयोजकताएं पूरी हो गई, कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। इस कार्बन में देखें 1 और 3, तो ये त्रिबंध जो है ना, ये दोनों कार्बन की संयोजकताएं पूरी करता है, 3 इसकी भी पूरी हो रही है, 3 इसकी भी पूरी हो रही है, ठीक है। तो इस कार्बन की, केवल हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, तो इसकी 3 और 1 4 संयोजकताएं पूरी हैं, इसकी भी देखो 3 और 1 4 संयोजकताएं पूरी हैं, इसकी केवल 1 संयोजकता पूरी है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिया। बस यही क्या है, 1,3 डाई पेंटाइन। तो 1,3 डाई पेंटाइन जो है, इसकी संरचना जो है वो इस प्रकार से लिखी जाएगी। अब इसका सूत्र जो है वो भी लिख सकते हैं हम, C कितने हैं? 5, तो H इसमें कितने हैं? इसमें कहीं पर हाँ, C5, H जो है वो कितने हैं इसमें? 3 और 1 4, तो ये C5H4। अब यहाँ यूँ कंफ्यूज मत होना कि पेंटाइन है तो 5 दूनी 10 से 10 में से 2 कम हो गए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो पेंटाइन के अनुसार, तो श्रेणी के अनुसार जो है वो कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। 8 नहीं है, क्यों? क्योंकि त्रिबंध जो है वो हाइड्रोजन की संख्या
जो है वो घटा देता है, या 2 हाइड्रोजन जो है 4 हाइड्रोजन एल्केन में से 4 हाइड्रोजन घटा देता है। तो इस त्रिबंध ने 4 घटा दिए, 4 इसने घटा दिए, तो एक्चुअल में 8 होने चाहिए थे, लेकिन त्रिबंध एक और आ गया तो वो 4 और कम हो गए। इसलिए इस चीज पे नहीं दें, सूत्र को आप रहने दें, बस ये ध्यान में रख लें नाम दिया हुआ हो तो संरचना ऐसे लिखी जाएगी। अब इसके बाद में एक और चीज जो है वो देखते हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट वगैरह दिए हुए हों तब उनकी संरचना जो है वो कैसे लिखी जाए। जैसे आपके बुक में जो क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं उनमें एक क्वेश्चन दे भी रखा है, एक यौगिक है 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, हमें इसकी संरचना लिखनी है। ठीक है, इसकी संरचना लिखनी है तो इस संरचना में देखें, इसके संरचना में आ जाएगा 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो सबसे पहले मुख्य यौगिक जो है उसको देखें। मुख्य यौगिक का नाम तो सबसे लास्ट में ही आएगा, तो ये मुख्य यौगिक है प्रोपेन। तो प्रोपेन, प्रोप और एन, ये आ गया। प्रोप का मतलब कितने कार्बन है? 3 कार्बन। एकल बंध से जोड़ दें क्योंकि एन है, सब जगह एकल बंध आएगा। अब हमने सामान्यतः पढ़ा था कि संयोजकता हाइड्रोजन पूरी करता है, लेकिन जिसमें प्रतिस्थापी जुड़े हों जैसे मेथिल, एथिल, क्लोरो, ब्रोमो, यूं नाम जुड़े हों तो ये प्रतिस्थापी हैं। प्रतिस्थापी हाइड्रोजन को हटाकर जोड़ते हैं, तो पहले इन प्रतिस्थापियों को जोड़ना जरूरी है। तो प्रतिस्थापी जोड़ें। प्रतिस्थापी है यहाँ पर क्लोरो और उससे पहले लिखा है डाई, और ये है 1,3। ये है प्रतिस्थापी का नाम, ये है प्रतिस्थापियों की संख्या, और ये है उस प्रतिस्थापी का स्थान। तो ये चीजें जो है वो दिखाते हैं किसको? ये प्रतिस्थापी का स्थान है, ये उसकी संख्या है, और ये उसका नाम है, इनको दिखाते हैं। तो प्रतिस्थापी क्लोरो है यानी Cl है। कितने हैं? 2। और कहाँ कहाँ? नंबर 1 और 3 पर। अब 3 कार्बन है तो एक ये मान लिया, तीसरा ये है, नंबरिंग मान ली हमने। तो 1 नंबर पे जोड़ दिया क्लोरो और 3 नंबर पे जोड़ दिया क्लोरो। ठीक है, अब जो संयोजकता कम रह गई ना वो पूरी करते हैं हाइड्रोजन से। इस कार्बन की 1 और 2, एक कार्बन ने पूरी कर दी, एक क्लोरीन ने पूरी कर दी, 2 कम रह गई तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दें। इस कार्बन की 2 संयोजकताएं पूरी हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, इसकी भी 2 पूरी हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। यूं आ गया। एक और देखें, 3 मेथिल 1 ब्यूटेन, एक यौगिक दिया है 3 मेथिले 1 ब्यूटेन। इसका जो नाम है वो लिखा हुआ है और पूछ लिया कि इसकी संरचना बनाइए। तो संरचना कैसे बनाइए? इसमें मुख्य यौगिक ये है, जो लास्ट में नाम दिया आता है ना वो है मुख्य यौगिक ब्यूट, और उसमें बंध है ये श्रेणी, ये है इन। ब्यूट का मतलब 1 2 3 4 कार्बन आ गए। इन का मतलब क्या है? द्विबंध है। अब देखें कि द्विबंध आ गया तो दिक्कत ये आती है कि द्विबंध या त्रिबंध आ जाए तो त्रिबंध में कि वो है कहाँ? तो द्विबंध है यहाँ नंबर 1 पे। हम इसको मान लेते हैं ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 कार्बन है। तो नंबर 1 पे लगा दें द्विबंध, बाकी जगह पर एकल बंध ही बनाने हैं। ठीक है, अब है इसके बाद में प्रतिस्थापी। ये जो और जुड़ा है इसका मतलब क्या होगा? तो ये प्रतिस्थापी है मेथिल, और कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब मेथिल 1 है, और कहाँ है? तीसरे पर। अब पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो इस पे आप जोड़ोगे क्या? मेथिल। मेथिल का मतलब CH3 होता है। अब यूं नहीं कि कार्बन अब 5 हो गए तो ये ब्यूटेन ही कैसे रहा? IUPAC नामकरण है उसके अनुसार सारा बताया हुआ है। तो ये मेथिल जोड़ दिया अलग से। मुख्य यौगिक तो ये 4 कार्बन वाला ही है। अब इसकी संयोजकता जो है वो पूरी कर दें। इस हाइड्रोजन की लेकर, कार्बन की लेकर चलें, 3 हाइड्रोजन जोड़ दें। इसमें 3 तो पूरी हैं, 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसमें भी 3 तो पूरी हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया। और इसमें भी 2 तो पूरी हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिए। ये हो गया 3 मेथिल 1 ब्यूटेन। इसके बाद में एक और यौगिक जो है नाम दे रखा है उसका, उसके अनुसार देख लें, 3 एथिल 4 मेथिल, 3 एथिले 4 मेथिले हेक्सेन, ये यौगिक दिया है। हमें इसकी संरचना जो है वो लिखनी है। अब देखें तो मुख्य यौगिक, पहले तो कार्बन कितने होंगे वो बनाने पड़ेंगे। मुख्य यौगिक हेक्सेन है।
हेक्सेन है तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लगा दें, हेक्स का मतलब कार्बन है 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गए। अब इन पर आए 3 एथिल 4 मेथिल, तो उसके लिए हम स्थान पहले से निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि संरचना तो हमें बनानी है, बनी हुई नहीं है। तो स्थान हमने यूं निर्धारित कर लिया, ये पहला दूसरा कार्बन है, हमें अपने हिसाब से जोड़ना है। तो इसमें नंबर 3 पर जोड़ दें एथिल, 3 नंबर कार्बन ये है, इस पे एथिल जोड़ें, ऊपर जोड़ दो नीचे जोड़ दो, ये कहीं भी। एथिल का मतलब है CH2CH3, ये जोड़ दिया, ठीक है, इसको एथिल कहते हैं। नंबर 4 पे जोड़ना है मेथिल, 4 पे जोड़ दिया मेथिल यानी CH3, ठीक है। प्रतिस्थापियों की सारणी वगैरह सारी आपको बताई हुई है, वो याद रखनी होगी, नहीं तो नामकरण वगैरह में कुछ ध्यान में आएगा ही नहीं। तो ये प्रतिस्थापी जोड़ दिए। अब ये मुख्य यौगिक ये बचा है, इसमें हाइड्रोजन जोड़ के संयोजकता पूरी करनी है, तो वो पूरी कर दे, बता दिया। ये कंप्लीट है, 3 हाइड्रोजन जोड़े, इसमें जोड़ेंगे 2, इसमें देखो 1 2 3 तो पूरी हैं, 1 जोड़ दिया, इसमें भी 3 तो कंप्लीट है, 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़े, इसमें 3 हाइड्रोजन। ये हो गया 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन, ठीक। इसी तरह से और भी कई सारे यौगिक जो हैं उनकी संरचना वगैरह जो है वो हमें बना सकते हैं। अलग अलग यौगिक जो नाम वगैरह दिए हुए हों उनकी संरचना जो है वो किस प्रकार से लिखी जाती है उनके बारे में, जैसे जो यौगिक वगैरह पढ़े हैं उन्हीं के अनुसार कोई यौगिक जो है उसका नाम वगैरह जो है वो किस तरह से लिखे हैं उसको देख लेते हैं। जैसे एक यौगिक मान ले दिया हुआ हो 2 एथिल 1 ब्यूटेन, 2 एथिल 1 ब्यूटेन। अब इसमें देखें ब्यूट और फिर आ रहा है एन। ब्यूट का मतलब पहले कार्बन बना दें कितने, 4, ठीक। और फिर उसके बाद में इन यानी द्विबंध। अब द्विबंध कहाँ, ये लिखा हुआ है स्थान, द्विबंध का स्थान। मुख्य यौगिक के नाम से पहले कोई संख्या लिखी है ना 1 2, तो इसका मतलब वो उस बंध की स्थिति को बता रहा है। तो द्विबंध की स्थिति यहाँ पर पहले कार्बन पर है, मान लिया हमने कार्बन नंबर 1 2 3 और ये 4, तो इस पर द्विबंध बना दिया, बाकी एकल बंध है। अब इस पे आ जाए प्रतिस्थापी पे, प्रतिस्थापी बाद में जोड़ना है। तो नाम में तो प्रतिस्थापी लिखे जाते हैं, फिर मुख्य यौगिक के नाम लिखा जाता है। संरचना बनाते हैं तो पहले मुख्य यौगिक की संरचना बनानी पड़ेगी हमें, फिर उस पर प्रतिस्थापी जोड़ने पड़ेंगे। तो इसमें एक प्रतिस्थापी समूह है बना हुआ है, ये 1 ब्यूटीन हो गया, बस हाइड्रोजन की कमी है, लेकिन वो पहले जो प्रतिस्थापी है उसको जोड़ेंगे। तो इसमें प्रतिस्थापी है एथिल, एथिल का मतलब होता है CH2CH3। कहाँ पर, नंबर 2 पे। अब नंबर 1 तो ये है, ये नंबर 2 हो गया, इस नंबर 2 पे लगा दें CH2CH3, ये है प्रतिस्थापी। अब इसमें CH2CH3, ये हो गया 2 एथिल 1 ब्यूटेन, ये इसकी संरचना आ गई। और यौगिक या और उदाहरण जो हैं उनके अनुसार देखकर चलें। जैसे एक थोड़ा सा जटिल यौगिक हम बनाते हैं, 2 क्लोरो 3 फ्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन। ब्यूटेन मुख्य यौगिक का नाम लास्ट में आता है, मुख्य श्रृंखला या मुख्य यौगिक। तो मुख्य श्रृंखला तो ये है, ब्यूटेन है। कार्बन कितने इसमें, 1 2 3 4, सब जगह एकल बंध आया। फिर उसके बाद में एन का मतलब एकल बंध ही रखने हैं, सब जगह द्विबंध आएगा ही नहीं। द्विबंध तो एन की आवाज आए तब आता है द्विबंध, आयन की आए तब आता है त्रिबंध। फिर है 2 क्लोरो 3 फ्लोरो। अब इसमें नंबर मान लें हम, सब में आप संरचना जब बनाते हो ना तो गिनती इसी ओर से खुद अपने मानकर बनाएंगे हम, तो अपने हिसाब से तो इस ओर से गिनती मान लें। ये 1 2 3 4 ये कार्बन है। इसमें नंबर 2 जो है 1 2 3 4, नंबर 2 पे जोड़ दें क्लोरो यानी Cl, नंबर 3 पे जोड़ दें फ्लोरो यानी F फ्लोरीन। और अब प्रतिस्थापी समूह भी आ गए, मुख्य इस श्रृंखला में जो कार्बन है वो भी आ गए। अब संयोजकता पूरी कर दें, CH3 CH CH
CH3। ये हो गया 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन। इसी तरह से और भी जो यौगिक दिए हुए हों उनकी संरचना वगैरह जो है वो उसके अनुसार लिखेंगे। जैसे 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन, 2,2-डाइमेथिले प्रोपेन, ठीक है। इस यौगिक को देखें प्रोपेन, तो ये हो गया प्रोप, ठीक है। अब एन का मतलब है एकल बंध, तो ये होगा प्रोपेन। अब प्रतिशत इसमें 2,2-डाइमेथिल, 3 कार्बन है, 1 2 3, इस ओर से नंबर दिया मान लो, तो ये दूसरा कार्बन है, इस पर मेथिल जोड़ने हैं, कितने 2, ये मेथिल और ये मेथिल, 2 मेथिल जोड़ दिए। अब बचे हुए कार्बन जो है उनकी संयोजकता पूरी कर दें। इस कार्बन की एक संयोजकता पूरी है, 3 इससे हो गई, इसकी चारों पूरी हो गई, इसकी 3 ऐसे हो। ये है 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन, इसमें ये है मुख्य यौगिक, ये प्रतिस्थापित समूह है। तो इस तरह से इन यौगिकों का आप अपने हिसाब से कोई भी यौगिक का है उसका नाम लिख लिया या किताब में देख लें, नोट्स वगैरह जो आपको लिखाए हुए उनमें देख लें, और फिर रफ कॉपी में उसकी संरचना बनाने का प्रयास करें और फिर उनको बाद में संरचना से मिला दें। तो उनमें कोई दिक्कत वगैरह आती है, कोई भी ऐसा यौगिक हो कि इसका नाम जो है वो समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ हो, तो उसके बारे में आप अशोक जी को बता दें, या कमेंट वगैरह जो है आपको पूछने के लिए जो टाइम दिया जाता है उसके अनुसार जो है वो पूछ लें। कोई यौगिक है वो आपने कागज़ पे बनाया, इस तरह के यौगिक के हम पूछें कैसे, टाइप कैसे करें, तो कागज़ पे आप बना लेंगे ये यौगिक है, इसका नाम समझ में नहीं आ रहा है, उसकी फ़ोटो खींच लें और फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे अशोक जी को बता दें, वो हमें बता देंगे। तो आज के लिए हम इतना ही है, उसके बाद में इसमें छोटा सा जो चैप्टर वो बताया है उसको पूरा करें।